बाप के साथ-साथ ना बच्चों के नखरे भी बहुत हैं। मतलब बच्चों को भी बाहर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। मोहम्मद और मेहदी ने पाकिस्तान में बाहर के खानों को बिल्कुल एन्जॉय नहीं किया। वहाँ पे भी उनकी यही फरमाइश होती थी कि मम्मा घर का खाना। और मैं ना फुल टाइम देसी टाइप माँ हूँ। मुझे भी यही होता है कि जब तक ब्रेकफास्ट में पराठे और अंडे ना हो मुझे सुकून ही नहीं आता। आई नो कि सीरियल और एवरीथिंग बहुत हेल्दी है, बट स्टिल एक वो देसीपन नहीं है मेरे अंदर, वो नहीं जाता। तो बच्चों ने कहा कि विंग्स बना के दें और उस्मान की फरमाइश थी शोरबे वाला चिकन उबले हुए चावलों के साथ उन्होंने खाना है, और साथ में कह रहे थे कि कोई अच्छी सी ड्रिंक चाहिए। अब मैंने जॉब पे जाना था तो मेरा दिल था कि बस जल्दी-जल्दी काम खत्म हो और फिर मैं जॉब के लिए निकलूँ। इतने टाइम के बाद मैंने एक्सरसाइज करवानी थी, मतलब 1 महीना तो मैंने सिरे से एक्सरसाइज को हाथ ही नहीं लगाया। और मेरी सारी जिम से सारे मैनेजर्स की कॉल आई और सबके सब ये बात कहते हैं कि क्लास डेस्परेटली तुम्हारा वेट कर रही है, तो प्लीज नो एक्सक्यूज, कोई छुट्टी नहीं चाहिए। अब इतने सालों से टीच कर रही हूँ ना कि अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर 2-4 महीने नहीं भी टीच करती या नहीं भी एक्सरसाइज करती तो दोबारा जब स्टार्ट करूंगी तो बहुत अच्छे से कर लूंगी। मतलब बॉडी बहुत ज्यादा यूज टू हो चुकी हुई है। चिकन का शोरबे वाला सालन बहुत नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। प्याज को हल्का सा ब्राउन करके चिकन उसमें ऐड करती हूँ और चिकन की अच्छी तरीके से बनाई करने के बाद बीच में टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, बहुत नॉर्मल घर के मसाले ऐड करती हूँ और फिर उसके बाद उसमें आलू डाल देती हूँ। आलू को अच्छे से बुनाई करने के बाद पानी डाल के उसे ढक के रख देती हूँ। दैट्स इट। बहुत कम मसाले लेकिन वेरी टेस्टी। दूसरी साइड पे मेरा चिकन बन रहा था तो मैंने सोचा उतनी देर में विंग्स को मसाला लगा के भी रख देते हैं। चिकन विंग्स में जस्ट सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली, तिक्का मसाला और थोड़ा सा ब्रोस्ट मसाला, लेमन और थोड़ा सा योगर्ट, हल्का सा वो जूसी जूसी से होते हैं तो वो बड़ा मजा आता है। बस यही चीजें ऐड करती हूँ और फिर उसको मैंने रख दिया जी साइड पे मैरिनेट होने की। अब जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा था तो मैंने कहा जितना बर्तनों का मैसा सारी का सारा समेट देती हूँ। मतलब मोहम्मद मेहदी जब भी आते हैं ना तो खा के प्लेट यहाँ रख देते हैं। आई नो एजुकेट करना बहुत जरूरी है, प्लीज मेरे पीछे ना पड़ जाना। डिश वॉशर से सारे के सारे बर्तन खाली किए और जो गंदे बर्तन थे वो सारे के सारे डिश वॉशर में दोबारा लगाए। और उसके बाद जो कुछ बर्तन, क्योंकि डिश वॉशर फुल हो गया था और कुछ बर्तन रहते थे हाथ से धोने वाले, उन्हें हाथ से धोया, सिंक वगैरह क्लियर किया तो सुकून आ गया। मतलब किचन आखिरी लेवल पे नीट एंड क्लीन हो गया। पर मुझे अभी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सिंक साफ करने के बाद, खाना लगाने के बाद, उसके बाद फिर दोबारा से किचन पूरे का पूरा मेसी हो जाएगा। लेकिन अब विंग्स को एयर फ्रायर में रखा, जितनी देर में वो बन रहे थे उतनी देर मैंने सोचा मैंगो लस्सी बना देती हूँ। और साथ ही साथ मेरे चावल बॉयल हो गए थे तो उनका पानी निचोड़ के मैंने उन्हें दम पे लगा दिया। दूसरी साइड पे मैंने मिर्चें, जो भी चीजें मैंने काटनी थी वो काट ली। और विंग्स मेरे ऐसे कमाल के बने कि मैं बता नहीं सकती। मतलब इतने टेस्टी थे कि क्या ही बताऊं। चिकन भी ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया हुआ था। अब सारी चीजों का डिश आउट का टाइम आ गया था तो कोई बहुत ज्यादा सजावटें मैंने की नहीं, क्योंकि अब घर के ही बंदे थे तो मैंने सोचा बस इसी तरह से गुजारा करो, क्योंकि इसके फौरन बाद से मैंने जॉब पे निकलना था। और मैंने उस्मान से कहा था कि बर्तन किचन में रख देना, वापस आके सारे धो दूंगी। स्टिल मुझे अभी बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें क्योंकि इसके बाद स्ट्रेट वे मैंने जॉब पे निकलना है। इसके बाद मैं क्लास की तरफ निकली तो मेरी पूरी क्लास फुली बुक थी। मुझे इतना अच्छा लगा, अपनी काफी टाइम के बाद अपनी जॉब पे वापस आई थी। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।